दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर एक बार फिर खतरनाक स्थिति तक पहुंच गया है। दिल्ली की अगर बात करें तो 36 प्रदूषण मापने के केंद्र हैं। वहां पर दर्जन भर से ज्यादा केंद्रों पर जो आंकड़े आए हैं उसमें आंकड़े 400 एक्यूआई लेवल जो है वो 400 के आसपास बना हुआ है। यानी जब 400 से ऊपर एक्यूआई लेवल होता है तो वो बेहद खतरनाक की श्रेणी में आता है। 300 से 400 जो एक्यूआई लेवल होता है वो गंभीर की श्रेणी में आता है। तो जो 400 के आसपास जो है वो प्रदूषण का स्तर दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद में बना हुआ है। मैं इस वक्त आनंद विहार पर मौजूद हूं और ये भी दिल्ली के सबसे ज्यादा प्रदूषित जगहों में से एक है। यहाँ पर एक्यूआई जो है वो 400 के आसपास रिकॉर्ड किया गया है, जो काफी गंभीर है। अब आप सोचिए कि जो प्रदूषण का स्तर है वो जब बढ़ रहा है तो इससे ज्यादातर जो मामले सामने आ रहे हैं वो सर्दी, जुकाम, गले में खराश, जो अस्थमा के मरीज हैं उनको खासी दिक्कत आ रही है इस प्रदूषण के चलते। हालांकि बातें प्रदूषण पर तमाम सारी हुई हैं, लेकिन अभी तक इसका ठोस जो हल है वो नहीं निकाला गया है। अक्टूबर से शुरू होते हुए और जनवरी तक जो है वो प्रदूषण के हालात बेहद दिल्ली एनसीआर में खराब देखे गए हैं। पिछले साल भी हमने देखा था कि काफी खतरनाक प्रदूषण का स्तर गया था। ये बताया जा रहा है कि जो दिल्ली और हरियाणा में जो पराली जलाई जाती है उसके चलते जो पराली का धुआं है वो 20% तक जिम्मेदार है दिल्ली एनसीआर का प्रदूषण बढ़ाने में। हालांकि केवल पराली से ही प्रदूषण नहीं बढ़ता है, जो दिल्ली और इसके आसपास में जो औद्योगिक क्षेत्र हैं वहाँ का भी जो प्रदूषण है वो दिल्ली एनसीआर के लोगों को खासा परेशान करता रहा है। तमाम सारे कदम हैं उठाए गए हैं। यहाँ पर अभी निर्माण रोक दिया गया है। जो जनसेट हैं डीजल के उनको चलाने पर पाबंदी लगा दी गई है। अभी दीपावली में आपने देखा कि पटाखे भी चलाने पर पाबंदी थी, लेकिन उसके बावजूद जो है वो दिल्ली का प्रदूषण कम होने का नाम नहीं ले रहा है। यह आप आनंद विहार की तस्वीर देखिए, यहाँ पर भी आप देखिए कि ये सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों में से एक है। आनंद विहार के एक ओर साहिबाबाद औद्योगिक क्षेत्र है, दूसरी ओर यहाँ पर पटपड़गंज औद्योगिक इलाका है और खुद आनंद विहार में खासा जाम रहता है। तो उसके चलते भी जो प्रदूषण का स्तर है वो बढ़ता है। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा सचेत रहना होगा जो छोटे बच्चे हैं, जो बुजुर्ग हैं और जिनको सांस से संबंधित कोई बीमारी है, उनको इस प्रदूषण में खासा सतर्क रहने की जरूरत है। दिल्ली से रविश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।